नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम की जीएस की 20वीं टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है। इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएँ, ठीक है, दोहरा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष? ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1900, ये 74 है, इसको 74 मानिएगा, 1974 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1973 में। तो भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 1972 में। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए है श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती हंसा मेहता, ऑप्शन सी है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा अपने उत्तरों को। ठीक है, अगर 10 प्रश्न से ज़्यादा आप कर पाते हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं, अन्यथा की स्थिति में आप अपनी मेहनत और बढ़ा दीजिए। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए है WTO, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है IMF और ऑप्शन डी है UNDP। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, बताइए जल्दी से। IMF है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 मार्च, ऑप्शन बी है 18 अप्रैल, ऑप्शन सी है 27 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? क्या अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ठीक है, फिर से पढ़िए। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ऑप्शन ए है 358, अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो कौन सा होगा इसमें उत्तर? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। ठीक है, सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ऑप्शन ए है 57वां संशोधन 1987, ऑप्शन बी है 58वां संशोधन 1987, ऑप्शन सी है 59वां संशोधन 1988, ऑप्शन डी है 60वां संशोधन 1988। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा 58वां संशोधन 1987। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है बीमा, ऑप्शन सी है जनगणना, ऑप्शन डी है गैस। तो कौन संघ सूची में नहीं है? गैस संघ सूची में नहीं है। ठीक है ना, गैस संघ सूची में नहीं है।
ऑप्शन 9 10 दिसंबर, प्रश्न नंबर 9 है 10 दिसंबर मनाया जाता है। ऑप्शन ए मानवाधिकार दिवस के रूप में, ऑप्शन बी स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ऑप्शन सी यूएन दिवस के रूप में, ऑप्शन डी मजदूरी दिवस के रूप में। तो 10 दिसंबर आप जानते होंगे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे क्या कहते हैं? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। प्रश्न क्या है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोफेज। तो इसमें कौन है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम सुपर फास्ट तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कराने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम इसमें कोई व्याख्या नहीं बताते। ठीक है, हमारे इसमें मतलब हमारा सोचना है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को दोहरा लें, इसलिए व्याख्या की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, तो हमारे साथ इन प्रश्नों को तेजी से आप दोहराते रहिए। अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है सोना। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है? लोहा होता है मायोग्लोबिन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? वैक्सीनेशन के द्वारा कौन सा रोग नियंत्रित नहीं किया जा सकता? ठीक है, ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है काली खांसी, ऑप्शन डी है चेचक। तो कौन सा रोग है? मधुमेह, मतलब डायबिटीज जो है वैक्सीनेशन द्वारा ये क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलिकोसिस एक है गुर्दा संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधी बीमारी या अव्यवस्थित तंत्रिका। तो सिलिकोसिस क्या है इनमें से? सिलिकोसिस है फेफड़े संबंधित बीमारी। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए है तट से 3 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी है तट से 6 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी है तट से 12 समुद्री मील तक और ऑप्शन डी है तट से 24 समुद्री मील तक। तो कहाँ तक है प्रादेशिक समुद्र की दूरी? तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 16वां प्रश्न है लेटेराइट मिट्टियों की अधिकता है। ऑप्शन ए है मालाबार तटीय प्रदेश में, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड में और ऑप्शन डी है बघेलखंड में। तो लेटेराइट मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं जहां सर्वाधिक बारिश होती है? तो गेस करिए। मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टियां अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या बताइए? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है नागसेन, ऑप्शन सी है आनंद और ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो किसने शून्यता का सिद्धांत दिया? नागार्जुन ने दिया। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है, नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। 18वां प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए पल्लवों ने, ऑप्शन बी चोलों ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन डी पालों ने। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? अब 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में?
तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2017 में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 20वां और आखिरी प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा? मार मृदा यूपी के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है सीतापुर, ऑप्शन डी है झांसी। तो ये मार मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी 20 प्रश्नों की सुपरफास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।